हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार वरद एजुकेशन में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म, ये इस धर्म की स्थापना क्यों हुई। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसका पीरियड था 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस उत्तर वैदिक काल में इतनी समस्याएं पैदा हो गई, चाहे वो वर्ण व्यवस्था से लेके समझ लीजिए, वर्ण व्यवस्था हो गया, चाहे महिलाओं से संबंधित सारी व्यवस्थाएं इतनी क्रिटिकल होती जा रही थी, व्यवस्थाएं इतनी जो खराब होती जा रही थी, जिसके अगेंस्ट में लोगों लोगों को अब परेशानी होने लगी थी। लोग अब परेशान होने लगे थे और इस परेशानी जैसे माहौल में दो दो धर्मों का उदय हुआ, जो जो बौद्ध धर्म कहा गया और जैन धर्म। कोई भी धर्म तभी पनपता है जब वो वर्तमान व्यवस्था के किसी भी धर्म से, जब उसकी जो नीतियां होती हैं, उसके जो नियम होते हैं वो लिबरल होते हैं। इसी तरीके से भारत में एक बार इस्लाम भी फैला था, क्योंकि इस्लाम जो है उस समय के क्रिटिकल हिंदू धर्म से कुछ लिबरल था। तो आज हम लोग जैन धर्म देखते हैं। ये 6ठी शताब्दी का काफी महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, जिसने भारतीय समाज की व्यवस्थाओं को चेंज करने में अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस जैन धर्म का संस्थापक कौन था। बहुत ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। अगर आप ढंग से एक बार अगर देख लिए और सुन लिए तो आपके दिमाग में ये चीजें बन जाएंगी और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले कि संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो है जैन धर्म के ऋषभ देव थे। ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थंकर थे और इनकी जो प्रतीक था वो सांड था। सांड ये। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर है। वास्तविक संस्थापक का मतलब है जिसने उस धर्म को एक वास्तविक रूप प्रदान किया, एक नियमानुकूल बनाया। तो वास्तविक संस्थापक जो थे वो स्वामी महावीर थे, जो कि इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जो 24वें कहे गए, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। लेकिन इस 24वें महावीर से पहले भी एक तीर्थंकर आए हैं, ये पार्श्वनाथ थे। देखिएगा यहाँ पे ये पार्श्वनाथ जो थे ये इंपॉर्टेंट है। ये 23वें तीर्थंकर थे और इनकी 4 जो धारणाएं थी, उस धारणाओं में महावीर ने जो है 5वीं धारणा जोड़ी थी, ब्रह्मचर्य, जिसके कारण जो है ये धर्म जो है इम्पोर्टेंट हुआ था। तो पार्श्वनाथ ये 23वें जो है तीर्थंकर रहे हैं इसके, और ये इक्ष्वाकु वंश के थे जिन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट है महावीर, इनके बारे में हम फिर से देखते हैं। तो इस जो जैन धर्म है इसके ये अंतिम तीर्थंकर थे और इनका जन्म कब हुआ था। स्वामी महावीर का जन्म ये 540 ईसा पूर्व में, देखिए 6ठी शताब्दी का ये है, 540 ईसा पूर्व में इनका जो जन्म हुआ था। वर्तमान बिहार के वैशाली नामक स्थान में एक कुंड ग्राम जगह था, वहां पे इनका हुआ था जन्म। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो है पहले का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये ज्ञात्रक कुल के रहने वाले थे। कभी कभी कुल पे भी क्वेश्चन आता है। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के साम्राज्य चेटक की बहन थी। ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आता है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम जो था अनुजा प्रियदर्शनी था। ये इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम, स्वामी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। और जैन धर्म को आप देखिए, जैन धर्म को मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा काफी संरक्षण दिया गया था और इनके द्वारा मैसूर में दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत तक साम्राज्य इसको ले गया गया था। और वहां पे देखिएगा कि एक चामुंड राय एक मंत्री थे, उन्होंने जो है गोमतेश्वर की मूर्ति यहाँ बनाई थी, जो इससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई, चलते हैं। हाँ, इनका एक चीज और बता दें कि जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म की मान्यता को ये जैन धर्म मान्यता देता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 संगतियां हुई हैं। संगति का मतलब समझ लीजिए कि जैसे मीटिंग होता था, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए मीटिंग होती थी, संगति। इसमें 2 संगति हुई है। पहली संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई है, पाटलिपुत्र आज जो बिहार में पड़ता है। और दूसरा जो हुआ था ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। तो यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। और इन्होंने इसमें 5वां एक महाव्रत जो जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य था। ये इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें आगे देखते हैं कि इनकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, इनके जीवन की यात्रा महावीर जी की कैसे प्राप्त हुई।
महावीर जी ने अपने भाई, अपने एक बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन, इनकी आज्ञा लेकर जो है घर का त्याग कर देते हैं। घर का त्याग कर देते हैं और सन्यास के लिए चले जाते हैं। और सन्यास के लिए जब जाते हैं तो इनको सन्यास के 12 वर्ष के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर आपको साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दें कि तपस्या और त्याग जो है हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप कोई तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तैयारी में आपको कभी भी मोक्ष का मतलब होता है कि आपकी तैयारी कब पूर्ण होती है, उससे कब आपको मुक्ति मिलती है, जब आपको नौकरी मिल जाती है, और ये तभी प्राप्त होता है जब आप उसके लिए जी जान से लगते हैं। तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, जो साल वृक्ष के नीचे था, जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं कि इस ग्रंथ में, यहाँ पे देखते हैं एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसमें तीर्थंकरों, जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी से संबंधित बातें लिखी गई हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ये सबसे पहले जो अपना उपदेश देते हैं, ये उपदेश जो दिए हैं इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया गया है, जिसको अर्धमागधी कहते हैं। और इनके प्रथम अनुयायी इनके अपने ही दामाद, जो इनके प्रथम अनुयायी बने थे, जमाली हुए थे, जो इनके पहले दामाद थे, इनका मतलब दामाद थे। और इनमें इस धर्म में प्रथम जो जैन भिक्षुणी बनी थी, यानी कि जो महिला थी, वो चंपा थी, चंपा। तो इससे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। महावीर जब आपका ये जब अपनी तपस्या करते हैं, तो जब ये तपस्या, इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो इनको जिन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को जीत लिया था। इन्होंने अपने को अरहत कहा और निग्रंथ इनको कहा गया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। इस महावीर जी के जो है जितने भी लोग जो है इनके धर्म को आगे बढ़ाए, उनको गणधर कहा गया, गणधर। और इनकी टोटल संख्या 11 थी, इस पे क्वेश्चन आता है। और इस सारे गणधरों में सिर्फ सुधर्म एक अंतिम गणधर थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। बाकी सारे गणधर जो 10 थे, वो इनके जीवन के रहते ही मर गए थे। इनकी जो जैन धर्म थी, इनको त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न इनकी शिक्षाओं को कहा गया है। और त्रिरत्न का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसमें जोड़ लीजिएगा सम्यक। सम्यक का मतलब समयानुकूल दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर यात्रा में एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि महावीर के समय में जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है 300 ईसा पूर्व में एक अकाल पड़ा। अकाल बहुत भयानक पड़ा, जो 12 वर्षों का रहा मगध में। और इस जैन धर्म का इसी 300 ईसा पूर्व में, देखिएगा, इस अकाल के कारण जो है जैन धर्म दो भागों में इसका टूटन हो जाता है, ये टूट जाता है। वो कैसे होता है? तो जब 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, तो इस अकाल में आप देखिएगा कि अपनी चीजों को, अपने नियम को बनाने के लिए भद्रबाहु जो थे, इन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और ये दक्षिण भारत चल गए। और ये जो है जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थी, जैसे नंगा रहना, वस्त्र धारण न करना, और ये लोग जो है अपने नियमों को बनाए रहे। और बाद में जब ये लौट के आए थे 12 वर्षों के बाद, तो इनकी जो है वहाँ पे झगड़ा हो गया और इन्होंने अपना पुराना ही नियम अनुकूल अपना बनाया रहा इनको, और इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया और इनको दिगंबर कहा गया। और इन्होंने अपने आप को ही हमेशा मुक्त करने की बात की गई, जिसके कारण जो है ये अरहत कहलाए। और दूसरी तरफ स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो है काफी जो है लोग जो है वहीं रह गए, जिन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर अपने को समय के अनुसार ढाला और श्वेत वस्त्र धारण किया। श्वेत वस्त्र को धारण करने के कारण इनको श्वेतांबर कहा गया। और इन्होंने अरहत को धारण नहीं किया। इन्होंने कहा कि जब तक इस धरती पर कोई भी मनुष्य जीवित है और दुखी है, तब तक हम अपने आप को जो है सही नहीं मानते हैं, मतलब हम अपने आप को मुक्त नहीं मानते। इनकी जो मृत्यु हुई, महावीर जी की मृत्यु हुई, ये मल्लों की राजधानी जो है पावापुरी में हुई थी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में। जो जैनों का जो ज्ञान है, जो इनका नियम कानून है, इनको सप्तभंगी या स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। स्याद का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी चीज का हमको एक्चुअल जानकारी नहीं प्राप्त होती है, और जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो स्याद के रूप में होती है। स्याद का मतलब होता है शायद, किसी भी वर्ड के आगे शायद लग रहा है। जैसे एक कहानी के बारे में आपको हम बता दें कि कहानी क्या थी कि जैसे एक अंधा था, एक अंधा व्यक्ति जो है, पूछा जाता है कि हाथी कैसी है, तो अगर वो हाथी को छूता है और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कहता है, अगर उसके पैर को छूता है, पैर को, तो कहता है कि शायद हाथी जो है खंभे के समान है।
अगर उसके कान को छूता है तो कहता है कि शायद वो एक एक जो है आपका सूप के समान है, और शायद उसके जो है आपके शरीर को छूता है तो कहता है कि शायद शायद यानी कि हाथी जो है वो एक दीवार के समान है, यानी कि सप्तभंगी नय। तो इस अनुसार जो है ये इनके बारे में पूरा है वर्णन, और इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनिएगा, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।